हेलो, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। टुडेज टॉपिक इज टेंस। आप हमारे टेक क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर हैं। आज मैं आपको टेंस के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज बताऊंगा। देखिए, यहाँ पास टेंस जो होता है, टेंस, ये टेंस आपको टाइम प्लस एक्शन का मिला जुला एक रूप होता है। जहाँ टाइम है वहाँ एक्शन है, और उसी को क्या बोलते हैं, हमारा टेंस। टेंस को डिफाइंस करने से पहले मैं ये बताऊँ, जो हमारा टाइम है 3 होते हैं। टाइम क्या होते हैं? 3 होते हैं। प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, फ्यूचर। ये हमारे टाइम होते हैं। टाइम जैसे है प्रेजेंट के लिए, था इसके लिए, गा फ्यूचर के लिए। बेसिक जो बच्चे हमारा टेंस पढ़ना चाहते हैं उनके लिए वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो है। अब जैसे कि यहाँ पास राम जाता है, तो यहाँ राम जाता है, राम सुरेश खाना खाता है। तो ये सेंटेंस आप देखेंगे, राम जाता है, इसमें जाने के एक्शन क्या है? राम जाता है या राम खाना खाता है। जो इसमें वर्किंग प्रोसेस है, वर्किंग प्रोसेस क्या है? इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट मीन्स हमें पता नहीं चल रहा है कि ये कैसा वर्क है। जब वर्क नहीं पता चल रहा है तो उसे इनडेफिनिट में डाल देते हैं। और ये है आपको शो कर रहा है प्रेजेंट में, तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे कि हमने अभी बताया था, राम जाता है, तो राम यहाँ सब्जेक्ट है और जाना क्या है? वर्ब है। जाना क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? राम, और गो। हम जानते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ES लगेगा। राम गोस। क्या होगा? राम गोस। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर ये बनेगा, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्क फर्स्ट फॉर्म यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ES अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, जो सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट के अलग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है, तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। इसका ये स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे कि मैं जाता हूँ या आई गो। आई को हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में रखते हैं। तो ये आपका अभी एक सेंटेंस हुआ, स्ट्रक्चर हमने बताया। तो यहाँ जैसे कि सुरेश घर जाता है,
सुरेश goes to home। तो यहाँ पास सुरेश गोज टू होम, जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में नीड्स सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट नीड्स सिंगुलर वर्ब। यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। दे, वी, यू प्लूरल सब्जेक्ट है। आई को भी प्लूरल फॉर्म में लिया जा रहा है, प्लूरल फॉर्म में लिया जाता है। जैसे कि कहते हैं रवि अपना काम नहीं करता है। रवि आ गया या नॉट फॉर्म में है, क्या निगेटिव फॉर्म में है। रवि डज नॉट हिज वर्क। रवि डज नॉट हिज वर्क। ये निगेटिव सेंटेंस है। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब में यस नहीं लगेगा। यहाँ तक आपने देखा इंटरोगेटिव। अब देखेंगे, अभी तक आपने नेगेटिव देखा, अब इंटरोगेटिव देखेंगे। नेगेटिव एक सेंटेंस हो लेते, मैं सेंटेंस लेते हैं, मैं घर नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू होम। अब बात आती है इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव की बात आती है। इंटरोगेटिव में देखते हैं ये प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। इंटरोगेटिव में प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। इंटरोगेटिव में यस या नो में आंसर देते हैं। जैसे कि क्या रीता खाना खाती है। यहाँ रीता सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। तो यहाँ क्या होगा, डज रीता eats food। Does Rita eats food? या नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या मोहन अपना काम नहीं करता है। या क्या मोहन अपना काम करता है। डज मोहन
डज मोहन डू हिज वर्क। ये हमारा इंटरोगेटिव शब्द। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव में नॉट आता है यहाँ। डज मोहन नॉट डू हिज वर्क। ये आपका होगा। तो आपने देखा कैसे इंटरोगेटिव में आपको बताया कि ये जो हमारा जो क्वेश्चन प्रश्नवाचक क्वेश्चन होते हैं इसका आंसर ऐसे नो में देते हैं। क्या रीता खाना बनाती है, यस या नो। तो डज रीता ईट्स फूड। क्या मोहन अपना काम नहीं करते हैं, डज मोहन डू दिस हिज वर्क। क्या मोहन अपना काम नहीं करते हैं, डज मोहन नॉट हिज वर्क। डज मोहन नॉट डू हिज वर्क। तो ये आपने देखा। डबल इंटरोगेटिव में तुम कहाँ जाते हो, ये आपका आता है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। वेयर अब आएगा तुम आया। वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो। आपका आया डबल इंटरोगेटिव। तो यहाँ पास इसका स्ट्रक्चर देखिए, डबल इंटू WH फैमिली प्लस टू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये आता डबल इंटरोगेटिव। तो यहाँ आपने देखा ओवरऑल प्रेजेंट एंड डेफिनेट, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। इस वाक्य के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं पाए जाते हैं, या इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ फैक्ट की बात की जाती है, हैबिट रूटीन की बात की जाती है, यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे कि सूर्य पूरब से निकलता है, दर्शन rises in the east। दिस इज द फैक्ट। ये फैक्ट हो रहा है। तो सूर्य पूरब से निकलता है। तो जनरली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसे करते हैं। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।